अब विकास दुबे पकड़ा तो गया, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं इस पूरी घटनाक्रम के पीछे। वो पकड़ा गया या उसने सरेंडर किया या उसे लोगों ने पहचान के फिर पुलिस के हवाले किया, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। हमारे साथ इस वक्त बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका एक बार फिर इंडिया टीवी पर स्वागत है। आपने भी सारी खबरें सुनी होंगी सर, जो कुछ चल रहा है। अभी कोई स्पष्टता इसलिए बहुत सारी नहीं है क्योंकि पुलिस का आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन लोगों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि ये व्यक्ति वहां पर खुद अपनी मर्जी से पकड़ाया गया है या पुलिस इस तक पहुंच गई? आपको क्या लग रहा है? देखिए, अनुमान करने का कोई आधार नहीं है। स्पेकुलेशंस, अनुमान तो कोई अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकता है, लेकिन मैंने वहाँ के गृह मंत्री का बयान सुना है, अधिकृत बयान है वो। उन्होंने कहा है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है तो गिरफ्तारी हुई है, बात खत्म। अब हमें इसको अंतिम मुकाम तक ले जाना है कि स्पीडी ट्रायल हो, रोज रोज के बेसिस पर इसका ट्रायल हो, 4-5 महीने में केस कंक्लूड हो जाए, उसको सजा मिल जाए, उससे जुड़े हुए जितने गिरोह के सदस्य हैं सब पुलिस के गिरफ्त में आए, सबके खिलाफ चार्जशीट हो, सबको सजा मिले, ताकि अपराध की जो संस्कृति का यह वटवृक्ष जो फल फूल रहा है, तो उसको ये इस हिसाब से देखना चाहिए। नहीं सर, आप ठीक है, आप स्पेकुलेट नहीं करना चाहते अभी, ठीक है। एक चीज लेकिन मुझे बताइएगा कि जब ये आदमी पकड़ा गया, जो हमने तस्वीरों में देखा, ये बार बार चिल्लाकर कई बार इसने बोला कि मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला। ये क्यों बार बार ये अपनी आइडेंटिटी को लोगों के सामने जाहिर कर रहा था? इसको एनकाउंटर का डर लगता था क्या? जान का भय, जान का भय, मौत का भय। उसे लगता होगा पुलिस मार देगी, उसे लगता होगा बहुत लोग अगर सुन लेंगे मेरा नाम, तो मेरा नाम इतना मशहूर अब हो चुका है, इसको शोहरत बोलता है लोग, खूब प्रसिद्धि है लेकिन इसको शोहरत के रूप में। तो उसको लगा कि बहुत सारे लोग देख लेंगे, जान जाएंगे, सुन लेंगे, तो पुलिस हमको मार नहीं पाएगी। उसके मन में हमेशा, चोर के मन में हमेशा चोर ही रहता है। उसको लगता होगा कि अगर चुपके से हमको पुलिस ने पहचान लिया, चुपके से पकड़ लिया, तो कहीं चुपके से उत्तर प्रदेश के हवाले न कर दे, फिर चुपके से मेरा कहीं चुपके से कुछ हो न जाए, उसको ऐसा लगता होगा। लेकिन पुलिस ऐसा करती नहीं है। पुलिस तो विधि सम्मत कार्रवाई करती है। हम लोगों के हाथ कानून से बंधे हुए हैं, तो उज्जैन पुलिस ने विधि सम्मत कार्रवाई की, उसको पकड़ा। यूपी पुलिस भी विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है, उसको ले आ रही है। तब विधि सम्मत कार्रवाई अगली यही है कि उसका स्पीडी ट्रायल हो जाना चाहिए। वो भय से, आतंक से, इनकाउंटर के डर से चिल्लाया होगा कि लोग जान जाएं कि मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला, ताकि पुलिस मेरा इनकाउंटर न करे। पुलिस ऐसे थोड़े इनकाउंटर करती है, लेकिन उसे लगता होगा कि 8 लोग मारे गए हैं, तो प्रतिशोध में कहीं ऐसा न हो कि पुलिस हमको भी मार दे। पुलिस ऐसा नहीं करती। सर, आप तो एक पूरे सूबे की पुलिस के मुखिया हैं। ऐसे ही आज हमारे यहीं यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी थे, और उन्होंने एक बड़ी बात कही है जिसका आशय आप हमें समझाएं। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के पास 15 दिन है, अभी आने वाले 15 दिनों में भी इसके साथ कुछ भी हो सकता है। मैंने बहुत जिंदगी देखी है। आपको लगता है कि अभी भी इसका एनकाउंटर हो सकता है? देखिए, कानून से हम लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, पुलिस के हाथ कानून से बंधे हुए थे। ये पुलिस स्टेट नहीं है, वेलफेयर स्टेट है। पकड़कर किसी को आप गोली नहीं मार सकते। अब आगे 15 दिन में कौन सी स्थिति आती है, कौन सी परिस्थिति आती है, कल भी वो स्थिति आ सकती है। अगर वो पुलिस की गिरफ्त से छूट करके भागने की कोशिश करे, तो अगर कोई पुलिस वाला बगल में खड़ा है, उसका रिवॉल्वर छीन ले और उसको पुलिस पर हमला करने की कोशिश करे, तो कई परिस्थितियां हो सकती हैं। वो तो अलग बात है। बस एक मैं सामान्य बात कह रहा हूं कि पुलिस के हाथ कानून से बंधे हुए हैं। पुलिस को आजादी कानून की परिधि के बाहर जाकर काम करने की नहीं है। अपराधी को थोड़े ही जवाब किसी को देना होता है अपने काम के लिए, उसको किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता है वो। लेकिन हम जवाबदेह हैं, तो हम कुछ भी करते हैं तो वो कानून की परिधि में करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि विकास दुबे को बचाने के लिए कुछ लोग हमला कर दें, पुलिस को बम फेंकने लगे, गोलियां चलने लगे, AK-47 चलने लगे, उसमें पुलिस को भी जवाबी हमला करना पड़े, उसमें विकास दुबे भी मारे जा सकते हैं, उनके और सहयोग भी मारे जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे पुलिस वाले भी मारे जा सकते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, देश के कोने कोने में हुई हैं, बहुत बार हुई हैं कि अपराधी को छुड़ाने के लिए उसके सहयोगी हमला कर देते हैं पुलिस पर।
तो कई तरह की चीजें हैं। तो ये अनुमान और स्पेकुलेशन की बात नहीं है, सामान्य प्रक्रिया है कि वो पकड़ा गया है और उसके साथ विधि सम्मत कार्रवाई होगी। अब बीच में कब क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है और उसमें कब क्या करना पड़ जाता है या क्या हो जाता है, अब उसके बारे में मेरा बोलना ठीक नहीं है। सर, लेकिन फिर भी 2-3 सवाल हैं आपके अनुभव से हम जानना चाहते हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक आदमी जो एक हफ्ते से छुपता फिर रहा है पुलिस से, उसके पीछे 100 टीमें लगभग लगी हुई हैं पुलिस की, कई आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आप सुन पा रहे हैं मुझे सर? ये फोन डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा हम तुरंत फोन लगाएंगे उनको। अभी तक जो गुप्तेश्वर पांडे जी बिहार के डीजीपी हैं, उनका कहना यह है कि अभी स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहिए कि इसने सरेंडर किया है, ये खुद चाहता था कि ये पकड़ा जाए या फिर पुलिस ने इसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस की गिरफ्त में है फिलहाल, ये अपने आप में बड़ी बात है, फिलहाल इतना ही देखना चाहिए, पीछे जो कहानी होगी वो देर सवेर सामने आ जाएगी। और इस बात पर कि क्या इसके एनकाउंटर का अब भी खतरा बना हुआ है, उनका कहना है कि इस पर ही बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, आगे आने वाली परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, हो सकता है कोई इसको छुड़ाने की कोशिश करे, इसके साथी जो हैं वो इसको बचाने की कोशिश करें, पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने की कोई प्रयास करें, तो ऐसी कोई परिस्थिति अगर बनती है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी बातें जो इस वक्त हमारे सामने हैं, तस्वीरों में आप देखेंगे बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला। ये आसपास के सारे लोगों को ये बता देना चाहता था कि ये वही विकास दुबे है जिस पर 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोप है और ये पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। और अभी गुप्तेश्वर जी भी कह रहे थे कि इसके पीछे इसका एक डर सिर्फ नजर आता है, मौत का डर। 150 घंटे से जो विकास दुबे फरार था वो